जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश में चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में अच्छे से पढ़े थे। आज हम लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य वंश एक ऐसा वंश था जिसकी राजधानी 3 थी और यह समय समय पर अलग अलग परिवर्तन होता रहा और हम लोग ये इस बारे में पढ़ेंगे कि क्यों परिवर्तन हुआ था। तो पहले इसको हम देख ले मैप में यह कहाँ चालुक्य वंश पड़ता था। ये जो दक्षिण भारत का हमारा क्षेत्र है तो ये यहाँ पर ये चालुक्य वंश पड़ता था। यहाँ पर चालुक्य वंश पड़ता था। यहाँ पर चालुक्य वंश पड़ता था जिसकी राजधानी कितनी थी? 3 थी। यहाँ पर चालुक्य वंश पड़ता था जिसकी राजधानी 3 थी। पहली राजधानी वातापी थी, दूसरी राजधानी कल्याणी थी और तीसरी राजधानी बेगी थी। यहां जो पड़ता था ये जो था वातापी था। ये जो था क्या था? वातापी था। ये जो था वातापी था। दूसरा था यहां पर जिसकी राजधानी क्या थी? कल्याणी। कल्याणी कल्याणी। तीसरी राजधानी इस छोर पे लेके चला जाता है सब चालुक्य वंश वाला और ये होता है बेगी। बेगी देखा जाए तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कल्याणी महाराष्ट्र के पास पड़ता है और वातापी कर्नाटका में। वातापी कहां पड़ता है? कर्नाटका में। चालुक्य वंश की राजधानी 3 थी। पहली राजधानी वातापी थी, दूसरी राजधानी कल्याणी होती है और तीसरी राजधानी बेगी होती है। वातापी, कल्याणी, बेगी। वातापी, कल्याणी, बेगी। तो आज हम लोग वातापी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वातापी के बारे में। चालुक्य वंश की राजधानी जो वातापी है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजधानी वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी है जिसका स्थापना जयसिंह ने किया था। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी है जिसकी स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने किया था। किसने किया था? जयसिंह ने किया था। स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने किया था। जयसिंह। चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने किया था जिसकी राजधानी कहां थी? वातापी थी। यह कुछ खास काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्थापना किया था। मतलब चालुक्य वंश को क्या कहा था? नींव रखा था। नींव मतलब स्थापना करना। दूसरा का पूछता है कि चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था या निर्माणकर्ता कौन था? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन था या पूछता है निर्माणकर्ता कौन था? निर्माणकर्ता। वास्तविक संस्थापक पूछता है या निर्माणकर्ता कौन था? तो बोलेंगे कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम ही था जो क्या कहता? वास्तविक संस्थापक कहे उसे या निर्माणकर्ता कहे। यह क्वेश्चन हमेशा हिट करता है एग्जाम में कि चालुक्य वंश के जिसकी राजधानी वातापी है उसके निर्माणकर्ता कौन था या वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो क्या बोलेंगे, कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम। चालुक्य वंश के संस्थापक, चालुक्य वंश के संस्थापक जिसकी राजधानी वातापी है, कौन था, जयसिंह। कौन था, जयसिंह। और ये चालुक्य वंश की कितनी राजधानियां थी, 3 थी, वातापी, कल्याणी, बेगी। वातापी, कल्याणी, बेगी। वातापी जिसकी राजधानी है उसकी स्थापना किसने किया था, जयसिंह ने किया था। किसने किया था, जयसिंह ने किया था। वास्तविक संस्थापक या निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम। और हम लोग अगला राजा पढ़ेंगे, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ये बहुत ही खूंखार और शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए 3 लड़ाइयां लड़ता है, 3 लड़ाइयां लड़ता है, 3 लड़ाइयां लड़ता है। पहला लड़ाई हर्षवर्धन के साथ लड़ता है। पहला लड़ाई किसके साथ, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। पहली लड़ाई हर्षवर्धन के साथ करता है, दूसरी लड़ाई महेंद्र वर्मन के साथ करता है, महेंद्र वर्मन के साथ करता है। और तीसरी लड़ाई नरसिंह वर्मन प्रथम से करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम से करता है। तीसरी लड़ाई किसके साथ करता है, नरसिंह वर्मन के साथ करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। समझ में आया ना। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें हर्षवर्धन का क्या होता है, हार होता है। हर्षवर्धन का क्या होगा, इसमें हार होगा। हर्षवर्धन का क्या होगा, हार होता है। हर्षवर्धन का क्या होता है, हार होता है। और पुलकेशिन द्वितीय क्या होती है, जीत होती है। और इस जीत के बाद, पुलकेशिन द्वितीय की जीत के बाद, पुलकेशिन द्वितीय को जीत के बाद एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम था परमेश्वर की उपाधि। पुलकेशिन एक उपाधि धारण करता है और उस उपाधि का नाम था, उस उपाधि का नाम क्या था, परमेश्वर की उपाधि। मतलब कौन सी उपाधि धारता है, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। कौन धारण करेगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जीत जाने से परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। और हर्षवर्धन क्या होता है, इसमें हार होता है। दूसरी लड़ाई महेंद्र वर्मन, दूसरी लड़ाई किसके साथ करता है, महेंद्र वर्मन। यह किस वंश का था, पल्लव वंश के, जो पढ़ा चुके हैं। ये कौन से वंश का था, पल्लव वंश के। पल्लव वंश कहां पढ़ते थे, पल्लव वंश यहां पढ़ते थे। और ये सब यहां था और यहां पढ़ते थे पल्लव वंश। ये थे कौन सा वंश, पल्लव वंश, जिसकी राजधानी कहां थी, कांची थी, जिसकी राजधानी कांची। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को लड़ाई में इसकी राजधानी पल्लव वंश की राजधानी कांची तक दौड़ा कर लेके जाता है। भागा कर क्या करता है, पीछा करता है। और इसमें क्या होती है, महेंद्र वर्मन की क्या होता है, हार हो जाता है। महेंद्र वर्मन क्या होता है, हार होता है। पुलकेशिन द्वितीय क्या होता है, जीत जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को कहां तक दौड़ाता है, उसकी राजधानी कांची तक। और कांची तक दौड़ाने के कारण पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कुंड की उपाधि धारण करता है, कांची कुंड की उपाधि धारण करता है। कांची कुंड की उपाधि धारण करता है कौन, महेंद्र वर्मन को हराने से, महेंद्र वर्मन को हराने से। और इसको दौड़ा के कहां तक ले गया था, कांची तक। और कांची क्या थी, पल्लव वंश की राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी थी। अब अगले पढ़ेंगे, नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ाई होता है। नरसिंह वर्मन भी खूंखार था, मतलब ये भी क्या था, शक्तिशाली था। पल्लव वंश के राजाओं में भी ये भी क्या था, शक्तिशाली था। और ये चालुक्य वंश के राजाओं में क्या था, शक्तिशाली था। जब दो शक्तिशाली लड़ेंगे तो कोई एक ही का जीत होता है,
तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय क्या होता है, हार होता है, और नरसिंहवर्मन को प्रथम को क्या होता है, जीत होता है। नरसिंहवर्मन प्रथम को क्या होता है, जीत होता है, और पुलकेशिन द्वितीय क्या होता है, हार होता है। तो नरसिंह ये भी क्या कौन सा वंश के था, पल्लव वंश के था, पल्लव वंश के था, पल्लव वंश के था। ये भी जब ये पल्लव वंश के था तो ये देखा कि मेरे दादा को दौड़ा कर लेकर आया था, तो ये नरसिंहवर्मन इसका बदला लेते हुए पुलकेशिन द्वितीय को वातापी तक दौड़ा के लेके आता है। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी तक दौड़ाकर लेके आता है, मतलब यहां तक लेके आता है नरसिंहवर्मन। क्यों लेके आता है, बादला लेने के लिए, बादला लेने के लिए, बादला बादला तो बादला लेने के लिए लेता है। तो ये जीता था तो काचीकुट की उपाधि धारण किया था, जिसकी राजधानी तक दौड़ाया था। तो ये भी तो दौड़ा दिया इसको, तो इसको दौड़ाने के कारण ये भी कौन सा उपाधि धारण कर लेगा, वातापी कुंड का, वातापी वातापी कुंड का, वातापी कुंड की उपाधि धारण करेगा। कौन धारण करेगा, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय उपाधि धारण नहीं करेगा। कौन सा धारण करेगा, नरसिंहवर्मन, क्योंकि किसकी क्या होती है, जीत होती है। पुलकेशिन द्वितीय किसमें क्या होती है, हार हो जाती है नरसिंहवर्मन के साथ, और नरसिंहवर्मन इसमें क्या होता है, जीत जाता है। अब आगे चालुक्य वंश के राजा है, लेकिन कुछ खास काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपने राजा रानी में ही रह चुके थे। अगले राजा कौन सा आता है, अंतिम राजा चालुक्य वंश के, जिसकी राजधानी क्या थी, वातापी थी। इसके अंतिम राजा, अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, कीर्तिवर्मन द्वितीय था। यह कीर्तिवर्मन द्वितीय अधिक शक्तिशाली नहीं निकल पाया, कि और शक्तिशाली नहीं निकल के कारण इसके ही सामंत, किसके सामंत, इसके सामंत, सामंत कहने का मतलब कि सैनिक, इसके सैनिक ही इस पे क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए, जिसमें कीर्तिवर्मन का क्या होता है, हार हो जाता है। और जो सामंत थे, और सामंत जो सामंत का नाम था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को हरा देता है और एक नया वंश के का स्थापना करता है, और नया वंश का नाम पड़ता है राष्ट्रकूट वंश। कीर्तिवर्मन को कौन सा हराता है, दंती दुर्ग ने हराता है, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या करता है, हराता है। और हरा देने के बाद ये किस वंश का स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। अब हम अगले वीडियो में कल्याणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणी, यह कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन का भी घंटी को दबा दें।